आज की न्यूज हाँ जी, so first news is linking voter card to Aadhaar. ठीक है, हाँ जी, the news is the Union Cabinet on Wednesday. The Union Cabinet on Wednesday is learned to have cleared a bill on electoral forms, including to link electoral roll with Aadhaar on a voluntary basis to root out multiple enrollment. The bill is likely to introduce on the ongoing winter session. ठीक है, हाँ जी, अब यहाँ पे दो चीजें इसमें इन्वॉल्व की गई हैं. ठीक है, so the first is according to the bill, the electoral law will also made gender neutral for सर्विस वोटर्स. ठीक है, सर्विस वोटर्स. हाँ जी, सर्विस वोटर्स कौन हुए? जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं और वोटर्स भी होते हैं. सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में? तो बेसिकली क्या होता है कि जो लोग ड्यू टू अपनी सर्विस दे आर नॉट एबल टू कास्ट देयर वोट, ठीक है, तो उनकी जगह पे कोई और वोटिंग उनकी कर सकता है. ठीक है, तो ये स्पेशली जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो जो कहीं और पोस्टेड होते हैं, ठीक है, तो अब वो उनके लिए ये एक प्रोविजन रखा गया है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ जरा. द आर्मी मैन्स वाइफ इज एंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज सर्विस वोटर. ठीक है, बट अ वुमन आर्मी ऑफिसर्स हस्बैंड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इन द इलेक्टोरल लॉ. ठीक है, कि अगर कोई आर्मी ऑफिसर है, ठीक है, ही इज नॉट हियर फॉर द वोटिंग, तो उसकी जो वाइफ है वो वोट कर सकती है. बट दिस मे चेंज वंस द बिल गेट्स, ये अभी सिर्फ सजेशंस हैं. ठीक है, अभी बिल है, अभी पास नहीं हुआ है, अभी लॉ बनेगा, तो फिर अगर बन जाता है तो देन ये हमारा एक्शन में ये चीजें आ जाएंगी. The poll panel had asked the law ministry to replace the term wife with spouse. What do you mean by spouse? वाइफ की जगह स्पाउस की
हाँ, स्पाउस मीन्स हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। तो मतलब अगर जो वाइफ है वो भी मिलिट्री में है, अगर वो वहां नहीं है तो हस्बैंड को ये वो राइट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पाउस मीन्स इधर हस्बैंड और वाइफ। इन द प्रोविजन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रिलेटेड टू सर्विस वोटर्स, ठीक है। हाँ जी, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, another provision of the bill proposed will allow the youth, ठीक है, this is important, allow the youth to enroll as voters on 4 different dates every year, ठीक है। तो जो आपके यूथ है, ठीक है, उनकी जो वोट बननी है, उनको जो रजिस्टर करना है, ठीक है, उसके लिए देयर आर 4 डिफरेंट डेट्स, ठीक है। एज ऑफ नाउ दीज दोज टर्निंग 18, क्या हो गया इसको, ठीक है। एज ऑफ नाउ दोज टर्निंग 18 or on before January 1st of every year are only allowed to register as voters, ठीक है। अगर आप 18 साल के हो रहे हो 1 जनवरी को, ठीक है, ओनली, ठीक है, जिस साल वोटिंग हो रही है, ठीक है, तो आप एज ए रजिस्टर हो सकते हो वोटर के लिए। बट इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला है कि ये जो डेट है इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, कि साल में 4 डेट्स देंगे ये, ठीक है, और उन 4 डेट्स पे कभी भी आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। करंटली ओनली एन इंडिविजुअल हु हैज अटेन्ड एज ऑफ 18 years एज January 1st of that year or before is eligible to be enrolled in the voter list, ठीक है। The election commission had told the government that the January 1st cutoff date deprives several youth from participating in the electoral exercise held in a particular year, ठीक है। आधार कार्ड, Aadhaar is a 12-digit unique identity number that can be obtained voluntarily by citizens of India and resident foreign nationals who have spent over 182 days in 12 months. This is important, 182 days in 12 months, एक साल, immediately preceding the date of application of enrollment, based on their biometric and demographic data. The data is collected by the Unique Identified Authority of India, UIDAI, ठीक है, this abbreviation is important. A statutory authority, हाँ जी, statutory authority मतलब, हाँ जी, authority made by the law, ठीक है, लॉ पास किया गया इस अथॉरिटी को बनाने के लिए, established in January 2009 by the government of India under the jurisdiction of Ministry of Electronic and Information Technology. Very 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 important, direct prelims का क्वेश्चन, बिल्कुल फुल फॉर्म यूपीएससी में तो नहीं पूछते, ठीक है, बाकी जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है, या फिर जो लो लेवल के एग्जाम्स हैं उनमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ज्यूरिसडिक्शन कौन से मिनिस्ट्री के अंडर इसकी ज्यूरिसडिक्शन है, दैट इज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फॉलोइंग द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016, so Aadhaar is the world's largest biometric ID system, world's largest, ठीक है, तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट तो होगा ही, ठीक है, तो चाइना के बाद हम ही तो हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट Paul Romer described Aadhaar as the most sophisticated ID program in the world. Considered a proof of residence and not a proof of citizenship, Aadhaar does not itself grant any right to domicile in India. Okay, जो आधार है, this is a proof of residence, not a proof of citizenship.
क्या मतलब बना इसका? अभी एक लाइन हमने पीछे पढ़ी थी। नहीं, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। आधार हो सकता है, हाँ रेजिडेंस है, ठीक है। हाँ यस, ऊपर हमने एक अभी लाइन पढ़ी थी, कहाँ गई? आधार इज, अभी ऊपर था कुछ के जो बाहर वाले हैं रेजिडेंट्स, वो भी जो आधार कार्ड बना सकते हैं अगर वो 182 डेज ये रहा स्पेंड कर देते हैं इंडिया में, ठीक है, देन दे आर लायबल टू गेट आधार कार्ड। इन June 2017, the Home Ministry clarified that Aadhaar is not a valid identification document for Indians traveling to Nepal and Bhutan. ठीक है, इसको अंडरलाइन करिए जरा, नेपाल एंड भूटान। ठीक है, तो नेपाल एंड भूटान के लिए आपका जो आधार कार्ड है, ठीक है, वो वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है, फॉर नेपाल एंड भूटान। हाँ जी, आगे आ जाओ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अभी रिसेंटली ये जो योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है, 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्यों बढ़ा दिया गया है? क्योंकि जो इसके टारगेट्स थे वो टारगेट्स अभी गवर्नमेंट नहीं पूरे कर पाई है। ठीक है, तो अभी हम टारगेट्स देखेंगे क्या एम्स हैं इसके। ठीक है, तो इसलिए इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, हाँ जी, न्यूज क्या है? द कैबिनेट हैज गिवन इट्स अप्रूवल to extend its umbrella scheme for irrigation. What do you mean by umbrella scheme? What is it? क्या होती है अम्ब्रेला स्कीम? गैस मारो कोई, सीधा ही ना कर देते हो। हाँ जी, हाँ जी, रेनफॉल नहीं होगी, नहीं नहीं, ये अम्ब्रेला तो जस्ट एज अ सिंबल लिया गया है। जिस स्कीम्स के अंडर बहुत सारे काम करने हो, दैट इज योर अम्ब्रेला स्कीम। ठीक है, अम्ब्रेला हो गया ना, ठीक है, तो उसके अंदर हमने कई काम करने हैं। ठीक है, अभी क्या क्या करना है वो आगे आएगा इसमें। ठीक है, सो दैट इज अम्ब्रेला स्कीम फॉर इरिगेशन, वाटर सप्लाई, ग्राउंड वाटर एंड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर अनदर 5 years। ठीक है, अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज अ नेशनल मिशन टू इंप्रूव farm productivity and ensure better utilization of resources in country. The budget of rupees 53 billion in a time span of 1 year 15-16 has been allocated to this scheme. ठीक है, ये फिगर याद रखने की लोड़ नहीं है। The decision was taken on July 1st, 2015. This date is important. At the meeting of Cabinet Committee on Economic approved with an outlay of 50,000 crore for period for 5 years. The primary objective, हाँ अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, primary objective of this scheme is to attract investment in irrigation system at field level, develop and expand cultivable land in the country, enhance ranch water use in order to minimize wastage of water, enhance crop per drop by implementing water saving technologies and precision irrigation। ठीक है, तो इसका हो गया 1, 2, 3, 4 and 5।
5 इसके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इरिगेशन को बढ़ाना, ठीक है, कल्टीवेबल लैंड को एक्सपेंड करना, ठीक है, वाटर को बचाना, ठीक है, वाटर वेस्टेज को मिनिमम करना, ठीक है जी, वाटर वेस्टेज आ गया, और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना एंड प्रिसीशन इरिगेशन, ठीक है। सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं आपने, ठीक है, पूरा सेंटेंस याद रखने की लोड नहीं है, जस्ट 2 वर्ड्स, ठीक है। और उसी 2 वर्ड्स में आपको भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, और जब आप लिख रहे हो तो एग्जामिनर को भी चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये चीजें तभी याद रहेंगी अगर आप एक एक या 2 वर्ड्स याद रखोगे, ठीक है। द प्लान calls for bringing ministries, offices, organizations, research and financial institutions occupied with creation and recycling of water under one platform so that exhaustive and holistic outlook of water cycle is considered, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, ये तो ऊपर वाला ही पॉइंट रिपीट हो रहा है। The goal is to open door for the door is to for optimal water budgeting in all sector, ठीक है। टैगलाइन ऑफ दिस स्कीम इज मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है। अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स कि कौन सी स्कीम का जो टैगलाइन है, दैट इज मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ठीक है, तो वो आपकी ये सिंचाई योजना। The integrated watershed management program was subsumed into current PMKSY on October 26. This is important. ये हमारी पहले जो स्कीम थी, ये एक प्रोग्राम था, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ठीक है, कि वाटर को हमने किस तरह से यूज करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज इरिगेशन इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ आवर एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो अभी भी जो इरिगेशन है, दैट इज मोर देन 70% इरिगेशन इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल इज इरेटिक, ठीक है, और आज की टाइम में तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इट इज नॉट रेगुलर रेनफॉल वी आर गेटिंग इन आवर कंट्री, ठीक है। तो इसलिए वाटर मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत 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 बड़ा इशू बना है, ठीक है जी। तो ये जो इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम था, उसको इस स्कीम के अंदर मर्ज कर दिया गया है। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूज। हाँ जी, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV by DRDO. What do you mean by UAV? That is unmanned aerial vehicle. ड्रोन का नाम सुना है आपने, ठीक है, तो ये ड्रोन्स ही हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, जो एरियल व्हीकल है, जो हवा में चलते हैं बगैर किसी पायलट की। द इंडिजीनियस मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल MELE, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, aerial vehicle development program by Defense Research and Development Organization DRDO has crossed a milestone by reaching an altitude of 25,000 feet. इससे पहले जो हमारा जो ड्रोन हमने बनाया था, ठीक है, वो कितनी हाइट तक जाता था, 16,000 फीट, ठीक है। तो अब ये जो नया बनाया है, ये जाता है आपका 25,000 फीट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखने वाली चीज है। एंड एन एंड्योरेंस ऑफ 10 आवर्स, ठीक है, जो इससे पहले था वो 8 आवर्स तक चल सकता था, ये 10 घंटे, ठीक है। सेक्रेटरी R&D एंड DRDO चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी सेड, DRDO चेयरमैन डॉक्टर सतीश रेड्डी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। तो यूपीएससी में क्या आएगा, टेबल आएगा, एक साइड ऑर्गेनाइजेशन, एक साइड उनके चेयरमैन, ठीक है, तो यू हैव टू मैच दैट कॉलम, ठीक है। तो इसलिए जितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके सारों के प्रेसिडेंट या चेयरमैन आपने याद करने हैं, ठीक है जी, रट्टे वाला काम है बट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और ये गलत नहीं करना। Her details: within 2 months we will demonstrate an altitude of 30,000 feet and 18-hour endurance meeting requirement of services, said Dr. Tessie Thomas, Director General Aeronautical Systems, DRDO। ठीक है, तो अभी हम जो इससे अगला स्टेप लेंगे उसमें क्या होगा, 30,000 feet and 18 hours। It has advanced capabilities and meets the requirement of 3 services, Dr. Thomas said. Once the capabilities are demonstrated in 2 months, it should be ready to be handed to the services. A program for a more capable high-altitude, long-range UAV is also in the works. It technologically matches contemporary UAVs available and will also be cheaper than the imported ones. With some delays in development, the Rustam 2, जो पिछला हमारा ड्रोन था, ठीक है, उसका नाम क्या है, the Rustam 2, last year successfully flew for 8 hours, ठीक है, at the altitude of 16,000 feet। ठीक है जी, तो अब कितना है, हाँ जी, सुना किसी को? किरण ने जो बोला सुना किसी को? हाँ जी, कितना है, सुना किसी को? बोलो, जोर से बोलो, और ऊंची, इतनी नहीं है, निकालो। हाँ जी, कल को आपको ऑर्डर्स देने हैं ऑफिसर बन के, तब निकल जाएगी। क्या बात है, तो अभी तो सोचो ना, बस लग गए डीसी, सोचो मैं डीसी लगी हूँ। हाँ, अब बोलो, 30,000 जो अभी हमारे पास, जो अभी ये ड्रोन बना है उसकी कितनी है? हाँ जी, 30,000 है, 25। हाँ देखा, आवाज निकली ना। होड़ के भी आवाज निकली। हाँ, जब खुद को प्रूव करना होता है ना तब निकलती है आवाज। हाँ जी, वो उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो अभी उन्होंने रिसेंटली बनाया उसका कितना है, 25, और टाइम कितना है उसका, 10 hours। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा था रुस्तम, ठीक है, उसका 8 घंटे और 1600 फीट। ठीक है जी। It has been designed and developed by the Aeronautical Development Establishment, Bengaluru, with production partners being the Hindustan Aeronautics Limited and Bharat Electronics Limited. Very, very, very important. ठीक है, तो इनके ये डिजाइन किसने किया है? ठीक है जी, 1, 2 and 3। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, फिर हम कहते हैं जी पता नहीं कहां से करंट्स आ गए, हमने तो पढ़े ही नहीं। ठीक है, पढ़े होते हैं हमने करंट्स, ठीक है, बट वो पॉइंट्स हम नहीं ध्यान देते उस पर। ठीक है, इट इज बीइंग डेवलप्ड टू कैरी आउट सर्वेलेंस एंड रेजोनेंस roles and is capable of carrying different combination of advanced payload and capable of auto landing among others। ठीक है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। High endurance UAVs are a priority requirement for the armed forces, especially in the standoff with China in eastern Ladakh। हाँ जी, अब हमें जरूरत क्यों है इन UAV की, इन ड्रोन्स की क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारा जो आजकल झगड़ा चल रहा है चाइना से ईस्टर्न लद्दाख में। ठीक है, तो वहां पे हम फौजें नहीं भेज सकते, ठीक है, क्योंकि वहां की जो रिलीफ है दैट इज वेरी डिफिकल्ट, टोपोग्राफी इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम क्या भेजेंगे, ड्रोन्स भेजेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये डिफेंस के लिए तैयार किए जा रहे हैं। The armed forces rely heavily on the Israeli search and Heron drones and need more such UAV। तो अभी हमारे पास जो ड्रोन्स है वो कहां से आ रहे हैं?
इजराइल से। ठीक है, तो इजराइल नंबर 1 इन डिफेंस इक्विपमेंट्स। ठीक है जी, इजरायली। हाँ जी, फायर फाइटिंग सूट। अच्छा, अब एक और इसके साथ ही ये इन्होंने एक और चीज बनाई है। अमंग सेवरल सिस्टम डिफेंस मिनिस्टर्स, Rajnath Singh had handed to Home Ministry over a structural fire fighting suit. ठीक है, फायर फाइटिंग सूट developed by DRDO's Center of Fire, Explosive and Environment Safety. The suit weighs, ठीक है जी, फायर फाइटिंग सूट एक तैयार किया गया है। The suit, weighing 2.8 kg, is an assemblance of several layers, with the outer layer being most durable and protects against heat, flames, water, chemicals, and also against cuts and abrasion. According to DRDO, such a suit has been developed for the first time in the country and meets European standards while at the same time lowering import costs. ठीक है, तो एक ड्रोन बनाया है और एक आपका फायर फाइटिंग सूट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आ जाओ लेजर वेपन्स। The US Navy announced on Wednesday it tested a laser weapon and destroyed a floating target in the West Asia. Floating target मतलब फ्लोट कहां करेगा? पानी में। ठीक है, तो अब देखो आगे एक जगह इसने बताई है, इन द वेस्ट एशिया a system that could be used to counter bomb laden drone boats deployed by Yemen's Houthi rebels in the Red Sea. कहां पे है रेड सी? इजिप्ट। हाँ जी, किसके, किन कंट्रीज के बीच में है रेड सी? देखो जरा, खोलो अपने फोन खोलो, पढ़ाई लिखाई लिए भी यूज कर लिया करो फोन। हाँ जी, देखो रेड सी अफ्रीका एंड एशिया के बीच में। कंट्रीज कौन से हैं इसको जो टच कर रहे हैं? एक मिनट रुको जरा। रेड सी, ठीक है, इट इज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, नॉट एशिया यूरोप बट एशिया एंड अफ्रीका। देखो जरा मैप पे देखो आप, अफ्रीकन कंट्रीज कौन से हैं? सूडान, इजिप्ट, हाँ, और एरिट्रिया। नहीं, वो तो एशिया में आ गया ना। अफ्रीकन कंट्रीज, माली और चैड और NIGR, नाइजर। हाँ जी, जिबूती। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस है जिबूती। वही 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 6 कंट्रीज लगेंगी। DJ DJI DO B, एक मिनट रुको, DJI जिबूती BOUTI।
ओके, और बस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि जो अफ्रीकन हॉर्न है, ठीक है, अफ्रीकन हॉर्न, हॉर्न मतलब सींग, ठीक है, जो अफ्रीका में, जब हम अफ्रीका को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा रेड सी है, ठीक है, ये हमारा अफ्रीका है, यहां पे कौन से कंट्रीज हैं? हाँ, इथोपिया, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बारी आया हुआ है, ठीक है, कि अफ्रीकन हॉर्न जो है वहां पे कौन से कंट्रीज है, ठीक है, इथोपिया, जिबूती, सोमालिया। नहीं, तीन ही आते हैं मेरे ख्याल इसमें ना, 3 आएंगे इसमें, हाँ, इथोपिया और सोमालिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो कंट्रीज है ना, इथोपिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया, ठीक है, दीज आर द पुअरेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत ही ज्यादा गरीब ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो अब इन कंट्रीज में ये लोग क्या करते हैं, तो दे आर नोन फॉर पायरेट्स। पायरेट्स कौन होते हैं? समुद्री लुटेरे, ठीक है, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी थी मूवी? एरिट्रिया एंड सोमालिया, सोमालिया तो लिखा हमने, ओके, एरिट्रिया भी ऐड कर लो, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ के लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पे समुद्र में आपके शिप्स आते हैं, ठीक है, उन शिप्स को ये लूट लेते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली पीछे ये एक इंडियन शिप को भी इन्होंने घेर लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो, अब शिप्स, यहाँ पे इंडियन शिप्स क्या करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कि जो ये रेड सी है हमारा, ठीक है, रेड सी के ऊपर कौन सा सी है? मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ये है मेडिटेरेनियन सी, ये है रेड सी, और मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के बीच में क्या है? स्वेज कैनाल, ठीक है। स्वेज कैनाल यहां पे बनाया गया, क्यों बनाया गया? ताकि जो शिप्स इंडिया से चल के आती हैं, जो इस पार्ट से शिप्स चल के आती हैं, उनको ये सारा ऊपर से घूम के जाना पड़ना था अगर वो यूरोप जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्विस कैनाल बनाया गया कि जो आपकी शिप है वो रेड सी में जाएगी, रेड सी में स्विस कैनाल में जाएगी, स्विस कैनाल से सीधी वो मेडिटेरेनियन सी में जाएगी, ठीक है। तो रास्ता उनका शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो अब ये जो पायरेट्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि ये रेड सी में ही शिप्स को किडनैप कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर अपना वो जमा के, तो अभी रिसेंटली पीछे एक इंडियन शिप था, ठीक है, तो उसको भी इन्होंने पकड़ लिया था, ठीक है, बट उसको छुड़ा लिया गया था, ठीक है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। इजिप्ट, कौन सी रिवर है इजिप्ट में? नाइल रिवर, ठीक है, दैट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो 2 है नाइल रिवर, एक ब्लू और व्हाइट, ठीक है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल, ठीक है। तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, रेड सी। अच्छा, एक दूसरी और हम बात कर रहे थे, एशियन कंट्रीज कौन से हैं रेड सी के साथ? यमन, सऊदी अरेबिया और मोस्टली सऊदी अरेबिया ही होगा, ठीक है, मोस्टली सऊदी अरेबिया और यमन, ठीक है जी। कंट्रीज, आपको कोई भी वाटर बॉडी है उसके आसपास किन कंट्रीज की बाउंड्री टच होती है वो आपने करना है, ठीक है। बेकाल, लेक बेकाल होगी, ठीक है, ये हो गया, अराल सी, जितने भी सी हैं सारे एटलस में फाइंड आउट करो, ठीक है, और उसके आसपास देखो कौन से कंट्रीज जो हैं वो लगे हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके एटलस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सारे सी हो गए, सारी माउंटेन रेंजेस होंगी,
ठीक है, कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस हैं और किन किन कंट्रीज में वो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह से इंडिया की सारी रिवर्स, ठीक है, रिवर कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से खत्म होती है, और उस कितनी स्टेट्स में से वो गुजरती है। ठीक है, दीज ऑल आर योर एटलस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, हाँ जी, हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपके, दैट इज लेजर। ठीक है, सो लेजर वेपन इज डायरेक्टेड, laser weapon is directed energy weapon based on laser. After decades of R&D, as of January 2020, directed energy weapon including laser are still an experimental stage. Abhi experimental stage pe hi hai, and it remains to be seen if or when they will be deployed as practical high performance military weapons. Atmospheric thermal blooming has been a major problem, still mostly unsolved and worsened if fog, smoke, dust, rain, snow, smog, foam, or purposely dispersed obscurant chemicals are present. Essentially, a laser generates a beam of light which needs clear air or a vacuum. ठीक है, अगर हमारी जो हवा है वो क्लियर नहीं होगी, वैक्यूम नहीं होगा, तो ये काम नहीं करेगी. To work without thermal blooming, many types of laser can potentially be used as incapacitating weapons through their ability to produce temporary or permanent vision loss when aimed at the eyes. ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं है. Laser of even a fraction of a watt in power can produce immediate permanent vision loss under certain conditions, making such laser potential non-lethal but incapacitating weapon. The extreme handicap that laser include blindness represents make use of laser even as non-lethal weapon morally controversial. A weapons designate to cause permanent blindness, ठीक है, इससे permanent blindness हो जाती है, have been banned by the protocol on blinding laser weapons. Weapons designated to cause temporary blindness, known dazzlers, are used by military and sometimes law enforcement organizations. Dazzlers is important. ठीक है, temporary blindness हो जाती है इनसे. Incidents of pilots being exposed to laser while flying have prompted aviation authorities to implement special procedures to deal with such hazards. Laser weapons capable of directly damaging or destroying a target in combat is still in the experimental stage. The general idea of laser beam weaponry is to hit a target with a train of brief pulses of light. ठीक है जी, तो ये है आज की इंपॉर्टेंट न्यूज. ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी, दैट इज हमारी जो हमने ये योजना की थी, सिंचाई योजना. ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना. ब्रेक बुक तो नहीं चाहिए? हाँ जी, करें स्टार्ट. ओके, चाहिए 5 minutes. 5 minutes मीन्स 5 minutes. ठीक है.